शो में आने के लिए वो तमाम सारे लोग जो दूर दूर से आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये समझ गई कि हमसे पूछने के लिए आएंगे ये, इसीलिए दूर चली गई। कहां से आना हुआ आप लोगों का? लेह लद्दाख। लद्दाख से। क्या नाम है आपका? उंगा। उंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उंगा। आपका नाम क्या है? अजस। अजस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेह लद्दाख से आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कहां से? पंजाब? दिल्ली से। मसला तो आज पंजाब का आएगा जरूर, आएगा जरूर, मसला पंजाब का भी आएगा। हाँ जी, पंजाब से। हाँ पंजाब से, बात पंजाब से भी होगी, पंजाब की जमीन की भी होगी, और वो तमाम सारे मुद्दे आ जाएंगे। आज तो बात गद्दार और देशभक्त की भी बात आएगी। हाँ हो जाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैं बात दरअसल कुछ सीरियस चीजों से शुरू करूं, लेकिन यकीनन आप पहुंच वहीं जाएंगे। लेकिन मैं बात कुछ कहना चाहता हूं डील को लेकर। एक 12 महीने के अंदर ये छठी डील जो हुई है अमेरिका के साथ, बड़ी चर्चा में रही। जब वो 25% टैरिफ और लगाया, 50% टैरिफ हो गया, तो तमाम सारे विपक्ष ने, तमाम सारे लोगों ने, हम सारे लोग हतप्रभ थे कि ये कैसे हुआ। लेकिन वहां से गाड़ी निकाल के लाई गई है, वहां से गाड़ी निकाल के लाए हैं, और तो उस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या कुछ होगा उस मार्केट में। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हैं सामने, मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा इनका, शो में आए हैं पहले। उन्होंने कहा ये डील नहीं है, ये ढील है। अखिलेश जी का कहना है ये डील नहीं है, ये ढील है। और कांग्रेस का कहना है कि वो जो 8 महीने पहले जहां पे मामला फंसा था, यानी मामला 2 ही जगह फंसा था, एक तो पशुपालन पर यानी डेयरी प्रोडक्ट्स पर फंसा हुआ था, और कृषि पर फंसा हुआ था। ये वो 2 सेक्टर हैं जो भारत कभी किसी के लिए नहीं खोलता, क्योंकि किसानों की रक्षा और किसानों के से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उन पर कभी हमने ऐसी ढील नहीं दी है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो विपक्ष ने कही वो बात थी। लेकिन हां, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा आज होनी है, मुझे मालूम है शो में वो आएगा और जरूर होगी वो बात। दरअसल वो बात है मकर द्वार है, संसद का एक मकर द्वार है जिससे सारे लोग अंदर जाते हैं, सांसद अंदर जाते हैं। उस मकर द्वार पे आज राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस प्रोटेस्ट में यानी बातचीत कह रहे थे, और वो बात वही थी पुरानी कि वो किताब का जिक्र जो कर रहे थे, वो नरवाणे साहब की किताब का जिक्र कर रहे थे, और ये कहना चाह रहे थे कि देखिए कौन देशभक्त है और कौन जो है इस देश में सचेत है। इस बात की तरफ वो इशारा करना चाह रहे थे। हुआ ये कि बीजेपी के एक नेता रवनीत बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, वो जा रहे थे अंदर, और राहुल गांधी ने उन्हें जो कहा उसका मतलब ये होता है, अंग्रेजी में बोला था लेकिन उसका हिंदी में तर्जुमा करें तो ये होता है कि गद्दार। अब बस यहीं से बात बिगड़ी और इतनी पहुंची कि कहा कि भाई माय फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि ये गद्दार, तो वहां पे सत्ता पक्ष से आया कि सरदार तो कभी गद्दार नहीं हो सकता, जिसके माथे पे पगड़ी सजी हो, पगड़ी सजी ना हो, पगड़ी जो है वो सजी हुई दिखे, तो वो गद्दार कैसे हुआ। और बात यहां से पूरे मीडिया में और तमाम सारी चर्चा, हमने दोनों बातें रखी हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले वो जो लोग 1-2 लोग आए हैं, मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। कहां से आना हुआ सर आपका? कश्मीर, जे.एन.के। देखिए, देख के ही लग गया कि आप जे.एन.के से हैं। तीखी नाक है ना, गोरा चेहरा, सुर्ख गाल, देख के ही पता चल जाता ये कश्मीर के ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात और कहनी है कि मैं आज अखबार पलट रहा था तो उसमें एक खबर देखी मैंने, जम्मू कश्मीर पे देखा आपको तो मुझे याद आ गई। कुछ लोग जब आपके जम्मू कश्मीर से जब आते हैं और इसी समय आते हैं, वो पूरे देश में जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, कभी शॉल, कभी अखरोट, कभी बादाम लेकर, और ऐसा बरसों से हो रहा है। 1-2 कुछ ही है, 99% तो नहीं होता, रिपोर्ट में लिखा था, लेकिन 1% लिखा कि कुछ हमले किए लोगों ने। ये बेहद गलत है, गलत है, गलत है और गलत है, नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से आते हैं और रोजी रोजगार का इनका पास भी पूरा अख्तियार है
जब देश एक है तो कहीं किसी को इस तरह से भेदभाव करने का कोई अख्तियार नहीं मिलता। 99 रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें यह तो लिखा था 99% नहीं होता है, लेकिन 1% लोग हैं। हाँ जी, तो 1% वो लोग भी क्यों हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? रूफ अहमद भट्ट। रूफ अहमद भट्ट। रूफ अहमद भट्ट। भट्ट साहब, आप कैसे आए हैं यहाँ पे? ऐसे ट्रिप ऐसे ट्रिप करने आए जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? पंजाब से हैं? हाँ, पंजाब से हम। हाँ, कहाँ से हैं पंजाब से? पंजाब कपूरथला। कपूरथला से हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू। अरे वाह, पंजाब का आदमी अगर मिल जाए थैंक यू वाला तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मामला सब ठीक है जी। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। क्या कोई गंभीर मसला हो गया क्या? घर वर में तो सब ठीक है ना? ध्यान से सुन रहे थे आप? नहीं, वो ध्यान से तो सुनना ही चाहिए। मैं कह रहा था घर में सब ठीक है ना? बढ़िया। हाँ, बस ऐसे ही रहना चाहिए ठीक ठाक। तो कैसे आना हुआ इधर? ऐसे ही घूमने से। घूमने से? बड़ा काम है। और बोलो, कैसे हो? बढ़िया। धंधा कैसा चल रहा है? क्लास। हाँ, टनाटन। दिल्ली के हो? हाँ? देश देख रहा है किस तरह मोदी जी ने जो कहते थे ना नरेंद्र सिलेंडर, आज कौन सिलेंडर करा? ट्रंप सिलेंडर करा, जो घुटने टेकवा दिए। फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते, फिर भी सरकार पर आंच उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि सरकार नरेंद्र कैसे सरेंडर कर गया। अरे सरेंडर तो तुमने करे, जिसको तुम गद्दार कहते हो। गद्दारी सबसे पहले कौन करा था? देश देखा। और थोड़ा दिल्ली के आदमी को थोड़ा सा छेड़ने की जरूरत होती है। वो सब भरे रहता है अंदर, वो सब अंदर ही भरा रहता है। जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। हरनाम जी दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के मुद्दों पे बहुत प्रखर भी बोलते हैं, देश के मुद्दों पे बहुत प्रखर बोलते हैं। हरनाम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी के हैं और झारखंड से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी के ग्रेटर नोएडा से आते हैं ये, और मेरे शो में शरीक हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, वो कई बार आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलते हैं, विदेश में रहे हैं और वहां के बाद अब देश में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद फैज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और कल तो मैं इनसे पूछ ही नहीं पाया। दरअसल मसला ये था कि एक मां की बात आ गई और फैज खान साहब की आंखें इतनी गीली हो गई कि तमाम सारे लोगों की आंखों में पानी आ गया, और वो जिक्र ऐसा ही था मां का। कल माँ की बात आई, आज बहनों की बात आ गई, क्योंकि आज मेरी जो लद्दाख की बहनें खड़ी हुई हैं। हाँ। मैं सर पूरा देश पैदल चला हूं। मैं लद्दाख से चालू किया था, लेह, सरचू, पांग, मीरू, पूरा मैं क्रॉस करते हुए आया हूं। और इन लोगों ने मुझे जो भोजन कराया, जो पानी पिलाया, जो अपनापन दिया, मेरी लद्दाख की माताओं को थूकपा खिलाया, खंबीर खिलाया, सब इन लोगों ने मुझे सेवा की है। मैं बहुत बहुत शुक्र। देखिए, जब क्या होता है कि यही इंटीग्रिटी है, यही इंटीग्रिटी है।